नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमने सबने सोचा था कि 2026 का साल शुरू हो बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी मूर्खता के, लेकिन आज 2 जनवरी है। पहली जनवरी बीत गई और आज दूसरे जनवरी को एक ऐसी मूर्खतापूर्ण खबर पढ़ रहे हैं, जिसको देख के ऐसा लगता है कि मोदी और शाह और ज्ञानेश कुमार ने अपना जो दिमाग है, वो बेच दिया है। और उनका खाली दिमाग से वो पता नहीं क्या-क्या चीजें लोगों को परोसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी और शाह साहब के पास दिमाग नहीं है या ज्ञानेश कुमार के पास दिमाग नहीं है। आईएएस ऑफिसर है आफ्टर ऑल, इतना बड़ा इम्तिहान पास करके वो आज सीसी बने हैं, जिस भी ओहदे पर हैं अभी। लेकिन वो इस समय ऐसी बातें कर सकते हैं और देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। मैं किस संदर्भ में ये कह रही हूँ? यूपी में गाजियाबाद की पुलिस के एक एसएचओ हैं, जिनका नाम है अजय कुमार, अजय शर्मा। और वो गली झुग्गियों में गए और उन्होंने लोगों की पीठ पर एक डिवाइस रखा। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पीठ पर एक ऐसी डिवाइस, यानी कि एक ऐसा यंत्र लोगों की, गरीबों की पीठ पर रखा, जिससे उनकी नागरिकता पता चल गई। आपने सोचा कभी या कभी सुना आपने कि हमारे देश में कोई ऐसी जादुई मशीन आएगी जिससे कि नागरिकता नापी जाएगी? ये बताया जाएगा कि आप बांग्लादेशी हैं या नेपालीज हैं या भूटानीज हैं या कहाँ के हैं। ऐसी मशीन निकाली है ज्ञानेश कुमार ने और मोदी और शाह साहब ने मिलकर। बड़ा कमाल कर दिया। ये तो बिल्कुल ऐसा कमाल का आविष्कार किया है 2026 में कि मैं भी स्तब्ध हूं। मैं भी ये सोच रही हूं कि भाई ऐसी कौन सी मशीन है जो आपकी नागरिकता को नाप रही है। आपके पीठ पर रखा जाएगा और पीठ बताएगी आपकी, या वो डिवाइस बताएगा कि आप कौन हैं। तो क्या करोड़ों वोटों को काटने के लिए ये डिवाइस निकाला गया है? पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि अगर कोई ऐसा यंत्र या आविष्कार मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार ने किया है, तो क्या उसको वो कोर्ट लेकर जाएंगे? एसआईआर का केस अभी लंबित है, अभी चल रहा है केस। तो एसआईआर पर क्या रोक लगेगी? और क्या इस यंत्र से अब नापा जाएगा कि नागरिकता क्या है लोगों की? ये सब मूल सवाल है लोगों के बीच में। और ऐसे पुलिस अफसर जो पढ़े लिखे हैं, वर्दी में हैं, वो भी सीआरपीएफ के, जो आरएएफ के ऑफिशियल्स हैं, वो झुग्गियों में जाते हुए दिखे हैं और वर्दीधारी लोग कह रहे हैं कि आपके पीठ का पर हमने जो यंत्र रखा है, उससे हमें पता चल रहा है कि आप बांग्लादेशी हैं। अब ये झूठा प्रचार या झूठा एक तरीके से डराने का और धमकाने का जो कार्यक्रम है, उन्होंने सोचा कि गरीब जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको हम मूर्ख बना सकते हैं। पुलिस तो वर्दी में जाएंगे, पुलिस की वर्दी को देख के लोग डर जाएंगे और गरीब जनता कहेगी कि हाँ भाई ठीक है, हम तो हो सकता है बांग्लादेशी हो, क्योंकि अब आपका यंत्र बता रहा है। यही चाहते हैं पुलिस वाले, और पुलिस वालों से भी ये काम कराया जा रहा है मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार द्वारा। और योगी जी इसमें कितने पार्टिसिपेशन योगी जी का है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये यूपी में हुआ है तो योगी जी को भी पता ही होगा। तो योगी जी क्या इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि इस तरीके से लोगों की पीठ पर एक यंत्र रखा जाए जो कि आपकी नागरिकता नापेगा? मैं आपको उस क्लिप को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं हैरान हूं सुबह से उस क्लिप को देखकर। इस समय टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक भी है कि देखिए यूपी के एक एसएचओ ने इस तरीके से आपके पीठ पर एक ऐसा यंत्र रखा जो आपकी नागरिकता को नाप रहा है। आइए उस क्लिप को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो एसएचओ, उसके साथ सारे जो वर्दीधारी खड़े हैं, उनको भी देखते हैं। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश। कहाँ से? मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाथ, अररिया जिला। अररिया कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। मैं फिर से चाहूंगी बांग्लादेश के तो नहीं हो। नहीं भैया, नहीं झूठ मोल। मशीन पकड़ने वाली को दिखाओ। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बिहार के। बांग्लादेश। कहाँ से? मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाथ, अररिया जिला। अररिया कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। अब उस झुग्गी में बिहार के अरेरिया जिले के रहने वाले कई लोग हैं, जिसको वो व्यक्ति, वो गरीब आदमी कह रहा है, लेकिन वो घिरा हुआ है इतने सारे पुलिस वालों से। वर्दीधारी लोग, सीआरपीएफ के, आरएएफ के ऑफिशियल्स उन पुलिस वालों को अकंपनी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई निकालो वो डिवाइस, निकालो वो मशीन जो कि आपकी नागरिकता बताएगी। वो बेचारा गरीब आदमी कह रहा है कि नहीं, मैं तो बिहार से हूँ, बिहार के अरेरिया जिले से आता हूँ। लेकिन पुलिस वाला क्या कहता है, वो जो एसएचओ साहब हैं अजय शर्मा,
वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मशीन तो बांग्लादेश बता रही है, आप बिहारी हैं, आप कह रहे हैं आप बिहार से हैं, लेकिन मशीन कह रही है कि आप बांग्लादेशी हैं। ये कौन सी मशीन है? इस मशीन का संकेत क्या है? इस मशीन का आविष्कार अगर चुपचाप मोदी जी ने कर लिया तो उन्होंने देश को क्यों नहीं बताया? भाई हमें भी पता चलता, हम भी उस मशीन के बारे में बात करते। हम तो सालों से चिल्ला रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है, नागरिकता इसीलिए लोगों की छीनी जा रही है, अब आपने नागरिकता की मशीन निकाल दी, तो ये तो फिर न्यूज है अपने आप में। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि ये जो नागरिकता नापने की मशीन है, ये क्या है? वाकई में कोई मशीन है, या इसे कहा जाए कि ये एक ऐसा आविष्कार, जादुई आविष्कार जो 2026 में मोदी शाह और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर निकाला? जी। सबसे पहले तो ये जो आपका वीडियो दिखा रहा है, इसमें वो जो बच्ची सामने में दिख रही है, छोटी बच्ची, उस बच्ची का प्रेजेंस ऑफ माइंड या समय बोध का मैं कायल हो गया हूँ। जब 4-4 पुलिस वाले आपके घर के बड़े को धमका रहे हों, तब उस समय उस बच्ची ने स्वाभाविक प्रक्रिया के विपरीत अपनी पीठ वो घुमाती है और उल्टी दिशा में जिसके हाथ में कैमरा था उसको अपना एंड्रॉयड फोन खोल के दिखाती है और उसके अंदर से अपना वोटर आईडी कार्ड उस कैमरा को दिखा दिया उसने। तो एक ही फ्रेम में आप ये भी देख रहे हैं कि एक ताकतवर धूर्त है जो कि एंड्रॉयड फोन को मशीन बता के झूठी चालाकी भी दिखा रहा है, और उसी फ्रेम में एक कमजोर शरीफ लड़की भी है जो उसी एंड्रॉयड फोन से अपनी सच्ची वोटर आईडी भी दिखा रही है। इतने में समझ में आ जाना चाहिए कि यह एक तरह के फिल्में जब बनती है ना दीलू जी, उसमें एक बहुत जॉनर होता है फिल्म में, डार्क कॉमेडी कहा जाता है। हिंदी में भी बहुत साल पहले चश्मे बद्दूर नाम की एक फिल्म आई थी, बहुत फेमस थी। उसमें एक लाश को लेके पूरे फिल्म में ढोया जाता है, बहुत कॉमेडी फिल्म थी। चार्ली चैपलिन जो हॉलीवुड के बहुत बड़े दुनिया के जाने माने एक्टर थे, वो भी बहुत ज्यादा डार्क कॉमेडीज करते थे। डार्क कॉमेडी का मतलब होता है कि पूरी फिल्म बहुत ही ज्यादा कॉमेडी होती है, हंसी मजाक की होती है, लेकिन उसका अंत जो होता है वो बहुत ही ट्रेजिक होता है, बहुत दुखद होता है। तो ये हम यहाँ पर एक देख रहे हैं। तो अगर इस तरह की सच में मशीन बनी हुई है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कोई पुलिस वाला किसी एक नागरिक के पीठ पर वो मशीन को पीठ के तरफ कपड़े पर रखता है और वो पहचान लेता है वो नागरिक कहाँ का है, तो ये चीज तो कुछ साल पहले भारत के प्रधान जी ने सार्वजनिक मंच पर कही थी कि हम लोगों को कपड़ों से पहचानेंगे। इसका मतलब हो न हो, उन्होंने इस तरह की एक मशीन का अब आविष्कार भी कर दिया है। पहले उन्होंने कहा था, अब ये दिख भी रहा है कि मशीन का एक आविष्कार हो गया है जो कि लोगों को कपड़ों से पहचानती है। तो सवाल उठता है कि कोई भी मशीन का आविष्कार होता है तो मनुष्य वो काम छोड़ देता है, मशीन करता है। 25 साल पहले तक हम अपना कपड़ा खुद धोते थे, अब हमारे घर में वॉशिंग मशीन है तो हम नहीं धोते हैं, हमारा कपड़ा वॉशिंग मशीन धो देता है। तो मुझे बताइए कि अगर इस तरह की मशीन का इजाद हो गया है और भारत के प्रधान जी ने कहा था कि इस तरह की लोगों को कपड़ों से पहचाना जाना चाहिए, और ये आपका वीडियो बता रहा है कि एक पुलिस वाला एक नागरिक को पीठ के पीछे उसके कपड़े पर एक मशीन रखता है और उससे उसकी नागरिकता जंच जाती है, तो इसका मतलब वो सही कह रहे थे, उन्होंने इस चीज का आविष्कार कर दिया है। तो अगर आपने इस चीज का आविष्कार कर दिया तो आप अब वो काम करने की आपको जरूरत नहीं है। जब वॉशिंग मशीन आपके घर में आ गई तो आपको कपड़ा धोने की जरूरत नहीं है, मशीन धोएगी। तो मेरे ख्याल से प्रधान जी को भी 75 साल की उम्र हो गई है, उन्होंने इस तरह की मशीन का इजाद कर दिया है। अब उस कुर्सी पर इस मशीन को बिठा दिया जाए तो ये मशीन ज्यादा अच्छा काम करेगी भारत के, और मशीन फुल चार्ज रहेगी तो किसी से डरती भी नहीं है। मशीन के साथ एक और चीज होती है, मशीन किसी से डरती नहीं है, मशीन किसी के कहने पर चुप नहीं होती है, वो अपना काम करते रहती है, उसको तो खाली चार्ज होना है। तो मेरे ख्याल से इस मशीन को भारत के प्रधान जी की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए फुल चार्ज करके। उसके बाद न इनको ट्रम्प फड़का सकेंगे, न कोई ऑपरेशन सिंदूर जबरदस्ती रुकवा सकेंगे। ये आराम से भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक ये मशीन भारत के प्रधान जी ने खुद ही इजाद कर दी है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि हम कपड़ों से लोगों को पहचानेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कपड़ों से पहचानने का काम शुरू हो गया। वो काम अब आदमी नहीं कर रहा है, मशीन कर रहा है। इसका मतलब प्रधान जी ने इस चीज का इजाद कर दिया है, नया आविष्कार कर दिया है। ये कैसी मजाक, किस तरह का ये मजाक भारत में चल रहा है कि विश्व गुरु की राजधानी से कुछ कोस दूर ये हम क्या देख रहे हैं कि एक गरीब ग्रामीण श्रमजीवी शरीफ कमजोर आदमी को एक अमीर शहरी बुद्धिजीवी धूर्त ताकतवर आदमी हड़का रहा है। ये सारे चश्मे आप अगर निकाल दीजिए अपने से, इस फोटो में आपको दिख रहा है कि ये जो पुलिस वाला है ये शर्मा जी हैं, और ये जो झुग्गी झोपड़ी में है ये बेचारे गरीब ग्रामीण श्रमजीवी हैं। तो यहाँ पर आप अमीर और गरीब का भी अंतर देख सकते हैं, जाति अंतर भी देख सकते हैं, क्षत्रियता का अंतर भी देख सकते हैं,
वर्दी और सामान्य आदमी, एक ताकतवर आदमी, एक कमजोर आदमी को भी देख सकते हैं। तो सारे चश्मे अगर निकाल दीजिए तो बस एक ही चीज साफ होती है कि इस देश में शराफत खतरे में है और धूर्तों के मजे हैं। ये अपने आप में पूरे भाजपा इकोसिस्टम के चरित्र को भी दिखाता है, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे किसानों पर काले कानून रहे हों, चाहे एसआईआर रहा हो, सारी कवायद करने वाले जो हैं वो ताकतवर धूर्त हैं और घायल होने वाले कमजोर शरीफ हैं। तंत्र तो पहले से ही लोग के खिलाफ था, अब तो ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास ऐसा यंत्र भी आ गया है जो कि आपके खिलाफ जाएगा। मतलब लोकतंत्र को अब ठोकतंत्र में बदल दिया गया है। तो लोकतंत्र अगर ठोकतंत्र है, इस तरह का अगर हास्यास्पद चीजें हो रही हैं, इस तरह का हमें पता है कि इस तरह का कोई, और ये मत समझिए कि वो जो गरीब ग्रामीण 2 लोगों के साथ ये हड़का रहे हैं वो बच्ची नहीं हड़क रही है, वो बच्ची को मालूम है जिस सिद्धार्थ, आपको लगता है कि ये तो बेसिकली डराने धमकाने वाली मशीन है कि जो इन्होंने ये सोच लिया कि जो अनपढ़ गंवार जनता है वो इस तरीके के हथकंडों को समझ नहीं पाएगी और इसी बहाने हम उनका वोट काट देंगे। लेकिन ये जो डराने की मशीन है, जो धमकाने वाली ये मशीन जिसका एसएचओ अजय शर्मा जिक्र कर रहे हैं और जो उसकी पीठ पर भी रखा, आपको लगता है कि करोड़ों वोट इससे काटने में सफल हो जाएंगे ये लोग? सबसे पहली बात, वो मशीन वो बोल रहे हैं लेकिन मशीन है कहाँ? वो तो अपना मोबाइल फोन को ही पीठ पीछे रख रहे हैं और इसी फ्रेम में वो बच्ची बता रही है। देखिए यहाँ पर एक बहुत 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 क्या कहते हैं, विरोधाभास कहिए या बहुत दिलचस्प चीज सामने आ रही है। जो थानेदार हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो वर्दी में हैं, वो अपने मोबाइल फोन को कह रहे हैं कि ये मेरी मशीन है नागरिकता जांचने वाली, और वो जो बच्ची है वो अपने मोबाइल फोन से अपनी नागरिकता दिखा रही है कि देखो ये रहा मेरा वोटर आईडी कार्ड। इसका मतलब यह है कि आप जिसको कमजोर समझ रहे हैं, जिसको गरीब ग्रामीण समझ रहे हैं, वो मूर्ख नहीं है। वो आपको आप ही के चीज में जवाब दे रहा है कि आप जिस मशीन से, आप जिस मोबाइल फोन को मशीन का झूठ बोल के हमको हड़का रहे हैं, वो मोबाइल फोन तो मेरे पास भी है और उसी मोबाइल फोन से मेरी नागरिकता प्रमाणित भी हो रही है। वही बच्ची अपने फोन को ऐसा करके दिखा रही है कि ये देखो मेरा वोटर आईडी कार्ड। इसका मतलब यह है कि इस देश की जनता को भाजपा या भाजपा का इकोसिस्टम जितना मूर्ख समझे हुए है, वो इस देश की जनता उतनी मूर्ख है नहीं। हाँ, गरीब हो सकती है, ग्रामीण हो सकती है, श्रमजीवी भी हो सकती है, शरीफ भी हो सकती है, कमजोर भी हो सकती है, मूर्ख बिल्कुल नहीं है। और भाजपा के लिए यही सबसे बड़ी भारत में दिक्कत है। भाजपा को आज भारत में सबसे बड़ा खतरा जनता से है, क्योंकि जनता को ही इसका कारण यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको समझ में आ गया कि इनके लोकसभा चुनाव से 1-2-3 महीना पहले इन्होंने बहुत भव्य उद्घाटन वगैरह किया था, 400 पार का नारा दिया था, आरक्षण खत्म करो का नारा दे दिया था। इनको लग गया था कि इस देश की जनता ये जो कहेंगे उस प्रोपेगेंडा में आ चुकी है। ये पूरी तरह से आश्वस्त थे। लेकिन अचानक जब नतीजा निकला तो 400 पार से जब 240 की बैसाखी पर आए तो मेरे ख्याल से भाजपा को ये इल्म हो गया, भाजपा को ये अनुभव हो गया कि इस देश की जनता बहुत समझदार है। उसका युद्ध विपक्ष के साथ नहीं है, उसका युद्ध ममता बनर्जी ने, उसके खिलाफ ममता बनर्जी उनकी समस्या नहीं है, उनकी समस्या स्टालिन नहीं है, उनकी समस्या राहुल गांधी नहीं है, भाजपा की समस्या अरविंद केजरीवाल नहीं है। भाजपा की समस्या इस देश की जनता है, क्योंकि देश की जनता ही उसको नहीं पसंद कर रही है। अब जब जनता आपको पसंद नहीं कर रही है तो आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आपके पास जब थोड़ी बहुत ताकत है, ताकत के नाम पर थोड़ा बहुत जो संवैधानिक आपको कुछ, किसी के पास वर्दी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास संवैधानिक अधिकार है, उस अपनी ताकत का धूर्तता से ऐसा इस्तेमाल करो, लोगों को डराना धमकाना शुरू करो ताकि लोग हड़क जाएं। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए पूरे एसआईआर में नहीं सिद्धार्थ, लेकिन एक बात बताइए कि एसआईआर का केस अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में, और अगर पेंडिंग है कोई केस कोर्ट में और इस तरीके की चीजें जो कि ऑप्टिक्स है, जो कि प्ले आउट हो रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, क्या इन चीजों का संज्ञान कोर्ट को नहीं लेना चाहिए कि भाई आप इस तरीके से भ्रमित क्यों कर रहे हैं लोगों को? एक तो वैसे ही सबके कागज पूछे जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि भाई आपके पास कागज है या नहीं है, आप इस देश के निवासी हैं या नहीं है, सबकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच में ये पुलिस वाले अगर इस चीज काम को करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर कोई कॉग्निसेंस लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात है कि आपके कागज जांचने का अधिकार केवल और केवल जो है वो चुनाव आयोग के ईआरओ नाम का एक अधिकारी होता है। केवल और केवल ईआरओ को अधिकार है कि किसी का वोटर आईडी कार्ड जांचा जाए। ईआरओ के अलावा किसी के पास वो अधिकार नहीं है, बीएलए तो के पास अधिकार नहीं है। यहाँ पर तो ये जो चार बैठे, ये जो चार वर्दीधारी हैं,
इनका तो केचुआ से कोई लेना देना नहीं है, ये तो वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए हैं। तो मुझे बताइए, पुलिस का काम शरीफों की सुरक्षा देना है या शरीफों को हड़काना है? पुलिस का काम तो शरीफों को सुरक्षा देना है और अपराधियों को हड़काना है। यहाँ पर अपराधी कोई दिख ही नहीं रहा है। आप डंडा भाला बर्छी बंदूक लेके पहुंच गए हैं शरीफ आदमी के यहाँ, आप शरीफ को हड़का रहे हैं। इससे क्या होगा? 4 आदमी पुलिस वाले वर्दी वाले अगर एक शरीफ आदमी को हड़का रहे हैं तो इस कैमरा फ्रेम के बाहर 4 जो अपराधी हैं वो आराम से खुला छुट्टा घूमना शुरू कर रहे हैं। तो इसके कारण अपराध बढ़ रहा है। तो जिसका जो काम नहीं है वो काम अगर वो करने लगेगा तो मेरे ख्याल से न्यायपालिका को इस पर गंभीर संज्ञान लेना चाहिए, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये केस उनके विचाराधीन है। क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है या ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट है या मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो जब हवाई अड्डे पर पहुंचूंगा इमिग्रेशन ऑफिशियल होंगे, वही तो मेरा पासपोर्ट चेक करेंगे। रोड पर चलने वाला हर आदमी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर कहे कि आप हमको पासपोर्ट दिखाइए, सब्जी वाला कहे कि आप हमको पासपोर्ट दिखाइए, साइकिल वाला कहे कि आप हमको पासपोर्ट दिखाइए, आप कहीं भी चाय पीने जाइए तो चाय का दुकान वाला बोले कि आप पासपोर्ट दिखाइए तब हम आपको चाय देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इस देश का ये कानून स्पष्ट है कि किसी भी नागरिक का वोटर आईडी कार्ड सही है या गलत है, वो चेक करने का अधिकार संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग का एक अधिकारी है, उसका नाम है ERO, इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसका काम ही ये होता है। तो यहाँ जो चित्र में देख रहे हैं, यहाँ जो वीडियो में देख रहे हैं, ये सारे तो वर्दीधारी लोग हैं, ये सब तो पुलिस वाले हैं। इनका केंचुआ या ERO से क्या लेना देना? ये कैसे पूछ सकते हैं? पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट है कि नहीं, आपका सब्जी वाला पूछेगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, आपका दूध वाला पूछेगा। तो ये ऐसा मजाक बना के रखा है। तो मेरे ख्याल से न्यायपालिका को इस पर केवल संज्ञान नहीं लेना चाहिए, इस तरह के लोगों को और इनके जो ऊपर के अधिकारी हैं, क्योंकि ये अगर इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान में रखिएगा ये लोग वर्दीधारी हैं, इसका मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास पावर है, इनके पास डंडा है, इनके पास बंदूक है, इनके पास संवैधानिक अधिकार है। आप इसका मतलब अपने संवैधानिक अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका काम है पुलिस के नाते अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों के पीछे पड़ना, अपराधियों को डराना धमकाना। आप यहाँ पर शरीफ लोगों को धमका रहे हैं, जिसका बेचारे का कोई लेना देना नहीं है, आपका उस काम से कोई लेना देना ही नहीं है। पुलिस का काम इस देश में किसी का वोटर आईडी कार्ड चेक करना नहीं है, फिर भी ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से न्यायपालिका को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, और अगर नहीं सोचना चाहिए तो मेरे ख्याल से न्यायपालिका को ये बोल देना चाहिए कि जब भारत के प्रधान जी ने ऐसे भी पहले बोल दिया था कि हम कपड़ों से पहचानेंगे, और आपने इस तरह से कपड़ों से पहचानने का कोई एक मशीन का आविष्कार कर दिया है, तो इसी मशीन को प्रधान जी की कुर्सी पर बिठा दीजिए। आप 75 साल से ऊपर के हो गए, आप रेस्ट कीजिए। आप कपड़ा क्यों धो रहे हैं? जब आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो आप आराम से रेस्ट लीजिए, वॉशिंग मशीन को ऑन कर दीजिए, आप आराम से तकिया पर लेट जाइए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन सागर, ये तो मतलब एक कॉमेडी शो हो गया जिसमें कि पुलिस वालों को, वर्दीधारियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो कम से कम अपनी इज्जत के बारे में सोच लेते हैं। आज पूरी दुनिया पुलिस वालों पर हंस रही है। मेरी एक सीनियर पुलिस अफसर है, उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ये क्या स्टुपिडिटी है, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है। पुलिस वाले ना भी नहीं कर रहे हैं। अब SHO साहब देखिए, क्या मोदी जी उनको प्रमोशन दे देंगे या चुनाव आयोग उनको प्रमोशन दे देगा? आखिर वो ना भी तो कर सकता था कि भाई मैं ये सब काम नहीं करूंगा, ये क्या बेवकूफी भरा काम है। बिल्कुल, ये उनका काम ही, जो काम उनका नहीं है। इसका मतलब ही ये है कि मैं फिर से ये कह रहा हूं, सारे चश्मे आप निकाल दीजिए तो बस एक ही चीज साफ हो रही है कि सारे शरीफ लोग इस देश में, आप अगर शरीफ हैं, अगर आप सज्जन हैं तो आप खतरे में हैं, और अगर आप धूर्त हैं तो आप मजे में हैं। यहाँ पर इस देश में कोई आर्थिक विषमता नहीं है। हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, आर्थिक विषमता उतनी बड़ी समस्या नहीं है, जातीय विषमता उतनी बड़ी समस्या नहीं है, धार्मिक विषमता उतनी बड़ी समस्या नहीं है, रोजगार या नहीं रोजगार उतनी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी इस देश में समस्या है कि केवल और केवल इसीलिए क्योंकि इस देश के कुछ नागरिकों को आपने वर्दी पहना दी है, उनको लगता है कि वो इस देश के राजा हैं और बाकी सब लोग प्रजा हैं। आपको ये भी समझ में नहीं आया कि जिसको आप अपना मोबाइल फोन लेके उसके पीठ पर रख रहे हैं, ये कह के कि ये मशीन है, उसी की बच्ची उसी एंड्रॉयड फोन को लेके आपको दिखा रही है कि आप जो दिखा रहे हैं वो मशीन नहीं है, वो तो एंड्रॉयड फोन है। एंड्रॉयड फोन में आप जिसको मुझे कह रहे हैं कि मैं नागरिक नहीं हूं, मैं अपना उसी एंड्रॉयड फोन से अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा रही हूँ। इससे बड़ा तमाचा वो छोटी बच्ची क्या मार सकती थी? इस देश का ये जो सज्जन वर्ग है, इस देश के जो
शरीफ लोग हैं ये बता रहे हैं कि हम कमजोर भले हो सकते हैं, हम गरीब भले हो सकते हैं, हम शरीफ भले हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ख हैं। हमें पता है आप अगर अपने एंड्रॉयड फोन को वोट जांचने का, आदमी को कपड़े से पहचानने का मशीन करके झूठ बोलिएगा तो उसी एंड्रॉयड फोन से मैं अपनी देश की नागरिकता भी आपको बता दूंगी, और वो बता रही है। इससे ज्यादा बड़ा तमाचा क्या होगा? और ये अपने आप में बताता है कि ये जो भाजपा का इकोसिस्टम है वो अपने आप को सत्ता के लिए उसको उसके अनुसार, यहाँ पर एक मूल समस्या है नीलू जी। आप इस देश के किसी भी राजनीतिक दल को आज जाके पूछिए कि भैया तुम चुनाव लड़ते हो, चुनाव जीतोगे, तो चुनाव जीतने के बाद तुमको सत्ता मिलेगी, तो तुमको सत्ता क्यों चाहिए? तो उनका एक ही जवाब आता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, कि हमको सत्ता मिलेगी तो हम बेहतर ढंग से लोगों की सेवा करेंगे। अब सेवा करने का तरीका अलग हो सकता है। स्टालिन को जाके पूछिए तो वो कहेंगे कि हमारे तमिलनाडु के हम स्कूलों में सभी बच्चों को दोपहर का खाना देंगे। आप नीतीश कुमार को पूछिए, वो कहेंगे कि हम तो अपने राज्य की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देंगे। आप अरविंद केजरीवाल को पूछिए, वो कहेंगे कि हम फ्री बिजली देंगे। आप किसी और को, अखिलेश यादव को पूछिए, वो कहेंगे हम सामाजिक न्याय लाएंगे। आप अगर सिद्धरामैया को पूछिए कर्नाटक में, वो कहेंगे कि हम महिलाओं को बस में यात्रा करवाएंगे। लेकिन सब एक ही चीज कहेगा कि सत्ता मुझे इसीलिए चाहिए क्योंकि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन यही सवाल आप किसी भाजपाई को पूछिए, भाजपा के प्रधान से लेके उसके पन्ना प्रमुख तक किसी को भी पूछिए कि तुमको पावर तो चाहिए ना भैया, क्यों पावर चाहिए? तो पावर चाहिए इसीलिए क्योंकि हमें लोगों को टाइट करना है। सबसे पहला उनका जवाब यही आता है कि मुझे लोगों को टाइट करना है। इसका मतलब इनके अंदर मन की कुंठा इतनी ज्यादा है, इनके अंदर की असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा है, ये अपने आप को इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि किसी तरह कुछ सत्ता मिल जाए, कुछ मेरे हाथ में मिल जाए ताकि मैं वो डंडा चला के लोगों को हड़काते रह सकूं। ये एक ऐसा स्कूल टीचर जैसा है जिसने पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं है, उसको टीचर का काम तो मिल गया है, वो बच्चों को पढ़ाना तो उसको आता नहीं है, इसीलिए सुबह से शाम तक 8 घंटे 5 घंटे तक जितने देर बच्चे क्लास में रहते हैं, हर बच्चे को हर 10 मिनट में एक छड़ी मार के चुप करवाते रहता है। तो मुझे सवाल ये उठता है सिद्धार्थ, लेकिन आज जब पूरा विश्व, सोशल मीडिया पर ये क्लिप इतनी वायरल हो रही है कि आज जब पूरा विश्व, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जब वो इस तरीके की चीजों को देखेंगे तो आज क्या मोदी, ज्ञानेश कुमार या फिर ये पुलिस वाले या शाह साहब, क्या उन पर लोग हंसेंगे नहीं कि ये कौन से दौर में भारत के ये लोग किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं? आज पूरे विश्व में इसको लेकर हंसी उड़ रही है। हंसी उड़ेगी नहीं नीलू जी, हंसी उड़ रही है। पूरी दुनिया इसको देख के हंसेगी कि इस तरह का मशीन कौन सा किसी देश ने आज तक इजाद ही नहीं किया है जिस चीज को आप कह रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भाजपा के पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो अपने आप में बेशर्म है। उसको भी पता है कि उसके बस का नहीं है। देखिए बीजेपी के हर व्यक्ति को, सिद्धार्थ, ये जो एसएचओ है अजय शर्मा, इसकी क्या इतनी हिम्मत पड़ेगी कि ये इस मशीन की बात करेगा और उसके बारे में ना योगी को पता होगा, ना मोदी को, ना ज्ञानेश कुमार को, ना शाह को? ये तो बिना उनके रजामंदगी के तो ये, और उस तरीके से फोटोग्राफी भी हो रही है, उसकी वीडियो बनाया जा रहा है और ये वीडियो उस तरह से वायरल हुआ है। ये क्या पुलिस वाले को नहीं पता था कि ये जानबूझकर ये चीज की जा रही? क्योंकि साफ दिख रहा है कि एक कैमरा भी है सामने जहां पर वो लड़की घूम कर दिखाती है कैमरे पे ये चीज। तो पुलिस वाले को ये पता था कि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लोग रिकॉर्डिंग। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जितने भी इस फ्रेम में लोग दिख रहे हैं, वर्दीधारी तथाकथित अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं, इन सभी लोगों को न्यायपालिका बुलाए। जिस तरह से ये चंडीगढ़ में वोट चोरी हुई थी तो वहां के चुनाव अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया था तो वो हाथ जोड़ के माफी मांग के सब कुछ उगल दिया ना। वैसे ही इन 4 लोगों को, वर्दीधारियों को बुलाया जाए और मिलॉर्ड्स वहां पर पूछे कि ऐसा जो तुम कर रहे थे किसके कहने पर क्यों कर रहे थे, तो अपने आप उगलने लगेगा कि ऊपर से हमको आया था कि किसी तरह जनता को कुछ भी करो, जनता को हड़काते रहो। तुम्हारा एक ही काम है, कोई भी बहाना करो लेकिन जनता को रोज हड़काते रहो। क्योंकि अगर आप जनता को नहीं हड़काए, जनता को आप डराए नहीं, तो जनता तो 1 साल पहले उसने बता दिया है कि हम चाहते हैं तो चुपचाप एकदम शांत रहेंगे, आपके 400 पार का नारा भी सुनते रहेंगे, आपके आरक्षण खत्म करो का नारा भी सुनते रहेंगे और चुपचाप पोलिंग बूथ में जाएंगे और वोट करके आपको 400 पार से 240 पर ले आएंगे। तो जनता बहुत ताकतवर है लेकिन जनता बहुत मौन है। ये जो सिस्टम जान गया है, अब उसके पास एक ही विकल्प बच रहा है कि जनता को इतना हड़का दो। मैं एक चीज बताइए नीलू जी,
कहीं पर एक उदाहरण के लिए काल्पनिक क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल सिनारियो, कहीं पर आपने एसआईआर किया किसी एक जगह, पूरा एसआईआर खत्म होने के बाद एक भी वोट आपने नहीं भी काटा, लेकिन पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में हुआ क्या, जिसका वोट नहीं भी कटा, हर नागरिक को सरकार के सामने अपना कागज ले जाके जी हुजूरी करनी पड़ी, आपका वोटर कार्ड सही है या गलत, कोई दूसरा आदमी उसको सर्टिफाई किया। इसका मतलब क्या है, आपने सरकार के सामने लोगों को नतमस्तक करवा दिया, सिस्टम के सामने, तंत्र के सामने लोग झुक गया। लोकतंत्र में लोक का तंत्र होता है या लोक के लिए तंत्र होता है? लोक का तंत्र है तब तक तो लोकतंत्र है, लोक के लिए अगर तंत्र है, मतलब लोगों को कंट्रोल करने का अगर सिस्टम आपका है, तब तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, वो तो हो गया ठोक तंत्र। तो पूरी दुनिया में वोटर, किसी भी लोकतंत्र में वोटर जो है वो सरकार चुनता है। यहाँ पर एसआईआर में हम देख रहे हैं कि सरकार ही वोटर चुन रही है, और ये वोटर चुनने का एक नया तरीका है। तो मेरे ख्याल से न्यायपालिका को इस पर गंभीर संज्ञान लेना चाहिए, और ये 4-5 लोग जो भी वर्दीधारी हैं, अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हैं, उनको बुला के पूछना चाहिए, ये जो मशीन तुमने बनाई है, या तो ये मशीन हमको दिखाओ, या तो ये मशीन को तुमको किसने दिया? क्योंकि स्वाभाविक है कि मशीन इनके पास तो थी नहीं, इनको भी तो ऑफिसर ने, ऊपर के ऑफिसर ने मशीन दिया होगा, तभी तो वो मशीन लेके घूम रहे होंगे। क्योंकि पुलिस को जो डंडा देता है, वो पुलिस अपने घर का डंडा थोड़े, अपने घर का पेड़ का डंडा काट के थोड़े यूज करता है, तो पुलिस वाला महकमा देता है। पुलिस वाला अगर बंदूक का इस्तेमाल करता है तो अपने घर में बैठ के बंदूक थोड़े बनाता है, पुलिस डिपार्टमेंट देती है। तो इसी तरह से अगर इस तरह की एक मशीन बनी है जो कि नागरिकता चेक करती है, जो कि भारत के प्रधान जी पहले भी बोल चुके हैं कि हम कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो आविष्कार है उसमें प्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि तभी तो वो बोल पाए कि हम लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं। उन्होंने बोला और 2 साल के अंदर ऐसी मशीन आ गई जो कि आदमी के पीठ के पीछे कपड़े पर लगा दो तो उसकी नागरिकता जांच ले लेता है। इसका मतलब प्रधान जी इस आविष्कार में भी हैं। तो उसको बुला के अगर न्यायालय पूछेंगे ये 4 लोगों को कि ये मशीन तुमको महकमे में, पुलिस में किसने आपको दी, तो वो अपने आप पूरा बात निकल जाएगा कि किसने दी, किसने नहीं दी, क्यों इस तरह से कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको ये पूरी की पूरी कलई खुल जाएगी कि ऊपर से नीचे तक बीजेपी का इकोसिस्टम, अपने नीचे तक जितना भी कार्यपालिका है, बीजेपी का इकोसिस्टम को तो हम विधायिका मान सकते हैं, क्योंकि वो चुन के आते हैं लोकसभा विधानसभा में। कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, लेकिन उसके नीचे जो कार्यपालिका है वो तो विधायिका की बात सुनती है। तो पूरा बीजेपी की विधायिका है, उसने कार्यपालिका को यही आदेश दिया है कि तुम्हारा एक ही काम है, लोगों को डराते रहो, कोई भी बहाना बनाओ, आज ये बहाना बनाओ, कल वो बहाना बनाओ, कभी किसानों के ऊपर 3 काले कानून का बहाना बनाओ ताकि लोग परेशान हो, कभी नोटबंदी करो ताकि लोग परेशान हो, कभी एसआईआर करो ताकि लोग परेशान हो, कभी मशीन लेके एंड्रॉइड फोन को बता दो कि नागरिकता जांचने की मशीन है, फिर लोगों को परेशान करो। तो ये जो लोगों को परेशान करने का ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, मेरे ख्याल से ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और मेरे ख्याल से बीजेपी को भी अब ये समझ जाना चाहिए कि इतना आसान भी नहीं है। इस बच्ची ने बिना कुछ बोले हुए, ये बच्ची ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण में उसके रोल के हम कायल हो गए। क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर आपके घर के बुजुर्ग को 4-4 पुलिस वाले सवाल पूछ रहे हैं तो आपका चेहरा तो उधर होता, लेकिन वो इतना, उसके पास क्या कहते हैं, टाइमिंग था, उसका सेंस ऑफ टाइमिंग इतना अच्छा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा था कि उसको पता था कि कैमरा किस तरफ है। वो तुरंत अपना मुंह घुमाती है उसी एंड्रॉइड फोन से जिस फोन को एक पुलिस वाला झूठ मशीन बना के दिखा रहा है, उसी अपने एंड्रॉइड फोन को खोलती है और दिखाती है कि देखो मेरा वोटर कार्ड इसमें है। इससे बड़ा तमाचा क्या होगा इस देश के, मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए, पूरे बीजेपी इकोसिस्टम के लिए। बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं, काफी सारे लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, अलग अलग कारणों से करते हैं, करना गलत भी नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, आप बीजेपी का समर्थन भी कीजिए तो एक चीज ध्यान में रखिए, इस देश की जनता हो सकती है गरीब हो सकता है ग्रामीण हो सकता है श्रमजीवी हो, ये भी हो सकता है कि वो कमजोर हो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि वो मूर्ख है, वो आपसे ज्यादा समझदार है। बिना एक शब्द बोले हुए वो आपकी पूरी की पूरी कलई उस लड़की ने, उस बच्ची ने उस फ्रेम में बिना कुछ बोले हुए बिल्कुल एकदम, जिसे कहते हैं ना मौन अभिनय, वो सबसे बड़ी हीरोइन इस पूरे प्रकरण में निकल रही है। वो कैमरा के सामने आप, पुलिस वाला अपने मोबाइल फोन को झूठ मशीन बता के उसके परिवार को हड़का रहा है,
और उसी एंड्रॉइड फोन को वो निकाल के दिखा रही है कि तुम जो सवाल पूछ रहे हो कि मैं नागरिक नहीं हूं, ये रहा मेरा वोटर आईडी कार्ड, उसी फोन से वो बता रही है। ये मेरे ख्याल से बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को ध्यान में रखना चाहिए। जिस देश की जनता, हो सकता है पढ़ी लिखी कम हो, काफी सारे लोग, हो सकता है कुछ लोग गरीब हों, हो सकता है कुछ लोग ग्रामीण हों, लेकिन ये मत समझिए कि वो समझदार नहीं है, ये मत समझिए कि वो मूर्ख हैं। वो बिना बोले भी अपनी स्थिति को, असलियत को, सच्चाई को बिना एक शब्द बोले भी वो दिखा देते हैं। ये बहुत अच्छा प्रमाण है। एक्चुअली इसमें एक डार्क कॉमेडी भी है और साथ में ये अपने आप में बताता है कि नागरिक बिना कुछ बोले हुए भी सच्चाई को किस तरह से पूरी तरह से नंगा करके, पूरी तरह से बीजेपी के पाखंड को, उनकी जो साजिश है उसको खुलासा बिना बोले हुए भी बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। मुझे तो उस बच्ची के रोल देख के, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड देख के हम तो कायल हो गए उसके। कार्यक्रम को खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते केवल व्यूअर्स से यही अपील करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं इस बात को लेकर उत्सुक होंगे इस क्लिप को देखने के बाद कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उनके ऊपर भी ये मशीन लगाई जाएगी। तो कृपया इन चीजों से भ्रमित ना हो। आपके पास सारे आधार कार्ड्स हैं, पासपोर्ट्स है, जो भी है आप उसको दिखाएं। लेकिन अगर पुलिस वर्दीधारी अगर आके आपके सिर पर अपनी अथॉरिटी दिखाता है और कहता है कि मेरे पास एक डिवाइस है नागरिकता मापने के लिए, तो प्लीज उसको ये कह दे कि हमें मूर्ख ना बनाए। ये केवल मूर्खता का कॉमेडी शो समय चल रहा है जिसकी हमें पूरी तरीके से भत्सना करनी चाहिए। आप